29 सफर का दिन है। नबी अलैहिस्सलाम एक जनाजा पढ़ा करके अपने घर के अंदर तशरीफ लाए। आपने फरमाया, ए आयशा, मेरे सर में बहुत ज्यादा दर्द है। आप अलैहिस्सलाम की बीमारी का आगाज हुआ, रबीउल अव्वल का भी आगाज हो गया। आप जाते हैं, नमाज पढ़ा करके वापिस आ जाते हैं। नबी अलैहिस्सलाम ने सर पर पट्टी मुबारक को बांध रखा है। आपको बुखार इंतहाई ज्यादा शदीद है। हजरत सैयदना अब्बास नबी अलैहिस्सलाम के चचा बयान करते हैं, आपको इतना बुखार कि दूर से खड़े बंदे को भी उस बुखार की हरारत महसूस होती है। पता चलता है कि यार इस बंदे को बहुत ज्यादा बुखार है। हजरत अब्बास फरमाते हैं, ए हुजूर जी, आपको तो बड़ा ज्यादा बुखार। आपने फरमाया, हजरत अब्बास की, नबी को 2 उम्मतियों के बराबर बुखार होता है। अगर किसी को 104 बुखार हो ना, तो नबी को, मेरे मोहतरम भाइयों, 208 बुखार होता है। नबी अलैहिस्सलाम को इतना बुखार, आप अलैहिस्सलाम बामुश्किल नमाज पढ़ा करके घर में लौट आया करते थे। एक दिन जुमरात का आया, इस दिन नबी अलैहिस्सलाम ने मगरिब की नमाज पढ़ाई, सूरतुल मुरसलात की तिलावत फरमाई। आप अलैहिस्सलाम घर गए। आपकी तबीयत इंतहाई ज्यादा खराब है। ईशा के वक्त आप अलैहिस्सलाम से उठा ना गया। हजरत सहाबा इकराम बार बार आते हैं। हजरत बिलाल बुलाने के लिए आते हैं, महबूबा नमाज का टाइम हो गया है। आप पूछते हैं, क्या लोगों ने नमाज पढ़ ली? कहा नहीं, आपके इंतजार में है। आप उठना चाहते हैं, आपसे उठा नहीं जाता। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जाओ 7 कुओं से पानी लेकर आओ, साथ की 7 मशकीज़ें मेरे ऊपर डालो। नबी अलैहिस्सलाम के ऊपर, मेरे मोहतरम भाइयों, पानी को डाला जाता है। आप फिर उठना चाहते हैं, आपसे उठा नहीं जाता। और जिन दिनों में नबी अलैहिस्सलाम से उठा ना जाए, और मैं कैसे उछलता कूदता फिरूं, और मैं कैसे जश्न मनाता फिरूं, मैं कैसे लाइटें लगाता फिरूं। नबी अलैहिस्सलाम से उठा नहीं जा रहा। आप फरमाते हैं, मुरू अबा बकरिन फल युसल्ली बिन्नास, ऐ आयशा, अपने बाप अबू बकर को कहो लोगों को नमाज पढ़े। मेरे नबी से नमाज के लिए नहीं उठा जा रहा। आप उठने की कोशिश कर रहे हैं। आप फरमाते अबू बकर को कहो नमाज पढ़ा दे। नबी अलैहिस्सलाम की जिंदगी के अंदर 17 नमाजें, मेरे मोहतरम भाइयों, जनाब सिद्दीक़ अकबर ने आपके मुसल्ले पर पढ़ाई। आ गया दिन 12 रबीउल अव्वल का। 12 रबीउल अव्वल के दिन पर तमाम की तमाम उम्मत मुत्तफिक है, कोई इख्तिलाफ नहीं कि नबी अलैहिस्सलाम की वफात 12 रबीउल अव्वल को हुई। 12 रबीउल अव्वल नबी अलैहिस्सलाम की वफात का दिन। सईदा आयशा फरमाती हैं, नबी अलैहिस्सलाम ने पूछा, ऐ आयशा, क्या सहाबा ने नमाज पढ़ ली? हमने फरमाया, महबूबा नमाज पढ़ रहे हैं। फजर की नमाज हजरात सहाबा इकराम पढ़ रहे हैं। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, आयशा, हुजरे का पर्दा साइड पे करो, मैं अपने सहाबा को देखना चाहता हूँ। पर्दा साइड पे किया गया। आपने सहाबा इकराम को देखा। आप देख करके मुस्कुरा उठे, अपनी मेहनत देकर मुस्कुरा उठे, तैयार करदा खेती देकर मुस्कुरा उठे। आप अलैहिस्सलाम मुस्कुराए। सैयदना अनस फरमाते हैं, आपके मुस्कुराने की वजह से पूरी मस्जिद ही रोशन हो। करीब था कि हम नमाज तोड़ देते और नबी अलैहिस्सलाम के चेहरे का दीदार कर लेते। आप अलैहिस्सलाम ने पर्दा छोड़ दिया। सईदा आयशा फरमाती है, आपने फरमाया, जाओ मेरी बेटी फातिमा को बुला कर लाओ। सईदा फातिमा आई, 7 नवासों को बुलाया गया। सईदा फातिमा देखकर फरमाती है, माँ करबा अबाहू, माँ करबा अबाहू, हाय मेरे अब्बा की तकलीफ, हाय मेरे अब्बा की परेशानी, हाय मेरे अब्बा की बीमारी,
आपने फरमाया फातिमा कान तुम करीब करो ना। सईदा फातिमा ने कान करीब किया। सुनो लोगों, आमिना के लाल बीमार है। सईदा फातिमा ज़हरा की आंखों में आंसू है। मैं कैसे खुशियां करता फिरूं, मैं कैसे केक काटता फिरूं। आपने फरमाया फातिमा मेरी बात सुनो, आपके अब्बा की परेशानी खत्म होने वाली, अल्लाह की मुलाकात करने वाला हो। सईदा फातिमा ज़ारो की दार रोने लग पड़ी। आपसे बेटी का रोना ना देखा गया। आपने फरमाया फातिमा फिर कान करीब करो। सईदा फातिमा ने कान करीब किया। आप फरमाते हैं फातिमा मेरे खानदान में तू पहली औरत है जिसकी मेरे साथ मुलाकात, सबसे पहले तू मुझे मिलेगी। सईदा फातिमा की आंखों में नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बात सुन करके खुशी आ गई। सईदा फातिमा मुस्कुराने लग पड़ी। सईदा आयशा सिद्दीका बयान करती है, अपने सीने के साथ नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की कमर मुबारक को लगाया हुआ मेरा ही गुजरा, मेरी ही बारी और मेरा ही सीना था। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम आहिस्ता आहिस्ता कुछ बोल रहे हैं। मैंने कान करीब किया। आप फरमाते हैं ऐ दुनिया कायनात के लोगों, नमाजों को जाया ना करना। ऐ दुनिया कायनात के लोगों, नमाजों का एहतमाम करना और जो आपके मताहित गुलाम हैं उनके साथ ज्यादती न कर। सईदा फरमाती है आपने अपना हाथ बुलंद किया और आप फरमाते हैं अल्लाहुम्मा बिर्रफीक़िल आला, है अल्लाह मैं रफ़ाक़त आला का सवाल करता हूँ। और आहिस्ता आहिस्ता आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम का हाथ जमीन पर आ गया। मैंने आपका हाथ सीधा करके रखा और मैंने आपका वजन महसूस किया। मुझे पता चल गया आमिना के लाल की रूह परवाज कर गई है। हजरात आज ये आमिना के लाल पूरी उम्मत को यतीम करके चले गए। सईदा आयशा सिद्दीका बयान करती है मैंने एक सफेद यमनी चादर धो करके रखी थी, वो आमिना के लाल के ऊपर डाली और मैंने हजरात सहाबा इकराम को जाकर बताया। मस्जिद नबवी के अंदर सहाबा सारे काम छोड़ करके आमिना के लाल की खैरियत के लिए बैठे हुए हैं। सईदा फरमाती हैं मैंने जब उनको बताया ऐ सहाबा नबी पाक हमें जुदाइयां देंगे, तो हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास नक्शा बयान करते हैं कि सईदा के बताने की देर की मस्जिद नबवी में कोहराम मच गया। ज़ारों की तार सहाबा इकराम रोने लग गए। कोई सहाबी किसी दीवार के साथ लगा हुआ, कोई सहाबी किसी दीवार के साथ लगा हुआ। जो जहां बैठा है वहीं बैठा रह गया, जो खड़ा है वो वहीं खड़ा रह गया। यूं जैसे पांव के अंदर खड़े होने की सकत ही खत्म हो गई। हजरत सहाबा इकराम पर दुख की कैफियत है। हजरत उमर ने तलवार निकाली हुई है। हजरत उमर फरमाते हैं माँ माता रसूल अल्लाह, कोई न कहे रसूलुल्लाह फौत हो गए, कोई ये न कहे नबी पाक हमें जुदाई दे गए। मैं उमर की तलवार का मजा चखेगा। आप हजरत मूसा की तरह थोड़े टूर पर जैसे वो गए वैसे गए होंगे, थोड़ी देर के बाद आ जाएंगे। कोई नबी पाक के मुतालिक बात ना करे। आए जनाबे सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हुजरे के अंदर दाखिल हुए। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को देखा, चादर को हटा करके महबूब के चेहरे का बोसा किया और फरमाने लगे ऐ महबूबा आपकी जिंदगी भी पकीज़ा थी, आपकी मौत भी पकीज़ा है। जनाब सिद्दीक़ अकबर मस्जिद नबवी में आए, सहाबा इकराम की हालत को देखा, हजरत उमर के जज्बात को देखा, खड़े हो गए मिंबर पर, खुतबा पढ़ा। खुतबा मसनूना के बाद इन आयात की तिलावत की वमा मुहम्मद इल्ला रसूल कद खलत मिन क़ब्लिहि रुसूल अफ़इन माता औ कुतिला इंक़लबतुम अला अक़ाबिकुम। ऐ लोगों सुन लो, जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इबादत करता था उसके मोहम्मद हमें जुदाई दे गए, और जो अल्लाह की इबादत करता था इन्नल्लाह हय्युन ला यमूत, अल्लाह जिंदा है, अल्लाह को कभी मौत नहीं आएगी। वमा मुहम्मद इल्ला रसूल, मोहम्मद अल्लाह के रसूल थे, अल्लाह की मुलाकात को पसंद कर गए,
इन्नका मय्यितुन व इन्नहुम मय्यितून। अल्लाह ने नबी अलैहिस्सलाम को रिफात आला से नवाज दिया। हजरत उमर तहम्मुल के अंदर आए, हजरत सहाबा इकराम तहम्मुल के अंदर आए। अब आगे नबी अलैहिस्सलाम को गुस्ल देने की बात शुरू हुई। हजरत अब्दुल्लाह बिन अब्बास बयान करते हैं 3 दिन तक नबी अलैहिस्सलाम की मैयत मुबारका हमारे पास हुजरे के अंदर पड़ी रही। सोमवार को फौत हुए, मंगल वाले दिन नबी अलैहिस्सलाम को गुस्ल दिया गया। जनाब सैयदना अली, जनाब सैयदना अब्बास और फजल बिन अब्बास ने शुक्रान गुलाम के साथ मिल करके आमिना के लाल को गुस्ल दिया। अब बात चल निकली, गुस्ल तो आमिना के लाल को देना है, इस अंदाज के साथ दिया जाए, आपको कपड़ों समेत दिया जाए या आपके कपड़ों को उतारा जाए। आसमान से आवाज आई, हमारे नबी के कपड़ों को ना उतारना, कपड़ों समेत गुस्ल दे दो। नबी अलैहिस्सलाम को गुस्ल दिया गया। अब आगे बात आई, जनाजा कौन पढ़ाए? ये तो इमामुल अंबिया है। सहाबा इकराम ने ये मशवरा किया कि 10-10 की टोलियां बना करके आमिना के लाल पर दुरूद को पढ़ा जाए। मर्दों ने पढ़ा, औरतों ने पढ़ा, बच्चों ने पढ़ा, गुलामों ने आमिना के लाल के ऊपर जा करके 10-10 की टोलियां बना करके दुरूद को पढ़ा। हजरत अनस दरवाजे पे खड़े हैं, एक दरवाजे से सहाबा दाखिल होते हैं, दूसरे से निकलते हैं। हजरत अनस फरमाते हैं सहाबा इकराम के रोने की वजह से कपड़े यूं तर हैं जैसे अंदर बारिश हो रही है। हजरात लोग मदीने का सफर बांध रहे हैं, आमिना के लाल जुदाई दे गए। ये बच्चे रोते फिरते हैं, औरतें रोती फिरती हैं, गुलाम रोते फिरते हैं, जनाबे वाला हजरात सहाबा इकराम रोते फिरते हैं, और आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सवारी वो भी रोती फिरती है। वो कभी मदीने से बाहर जाती है, कभी मदीने में वापस आती है। सर्दी उस सवारी ने भी कुछ नहीं खाया 1-2 दिन के अंदर, वो भी इस दुनिया को छोड़ करके चली गई। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को आपके हुजरे मुबारका के अंदर मेरे मोहतरम भाइयों दफन किया गया। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह के हुजूर पेश किया गया। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम अल्लाह की रफ़ाक़त आला को पसंद फरमा गए।